कि दरगाह पे बैठा मौलाना शमशान में जाकर कोई सिद्धि करेगा जिससे दुश्मन को ख़त्म कर देगा। देखिए, पहले तो न्यूज़ नेशन को और विशेष तौर पर अनिल यादव जी को बहुत बहुत साधुवाद कि इस प्रकार का भांडा फोड़ने का इन्होंने काम किया। और इस प्रकार के लोग ये मनुष्यता के सबसे बड़े दुश्मन हैं और जिनको आज पूरा भारतवर्ष देख रहा है और ये एक्सपोज हो रहे हैं। और जहाँ तक आपने मेरे से प्रश्न किया कि शमशान प्रक्रिया जो क्रिया है और रेगिस्तान, ये जो इनका मुसलमानों का होता है जहाँ पर ये लोग क्या बोलते हैं उसको, कब्रिस्तान बोलते हैं। ये आपने बड़े अच्छा शब्द का प्रयोग करा कि इनके पास एक जो व्यापार करने की जो बुद्धि, व्यापारी तो है कि कोई हिंदू व्यक्ति आ गया तो उसके सामने शमशान की चर्चा करेंगे, मुसलमान के सामने कब्रिस्तान की बात करेंगे। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है और मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जहां से इस्लाम की उत्पत्ति हुई, जिसको हम सऊदी अरब बोलते हैं, मक्का मदीना, जो मुसलमानों का बड़ा पवित्र स्थान है, और इस्लाम के अंदर भी कहीं पर भी ये दरगाह इत्यादियों का कहीं जिक्र नहीं है। इनके लिए केवल अल्लाह की 5 टाइम की नमाज की इबादत करने का है। लेकिन इस प्रकार ये मुसलमान है और इस प्रकार का प्रपंच कर रहा है, भांडा फोड़ने का काम कर रहा है। ये व्यक्ति तो 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए लेकर किसी की सुपारी भी दे सकता है, किसी की हत्या भी करवा सकता है, भाई मेरा काम हो गया। तो आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि पहली बात तो इस प्रकार की दरगाहें बन कैसे जाती हैं, ये दरगाह बनी कब होगी, किसने बनाई होगी, इसका इतिहास क्या है, इस बंदे की क्वालिफिकेशन क्या है। और जो भारत में दरगाहें बनती हैं उनको देखने वाला कोई मैनेजमेंट इस्लाम के अंदर तो होगा, क्योंकि भाई खादिम शब्द है, दरगाह है, मुसलमान है। लेकिन चिंता की बात यह है अगर इस्लाम में इस प्रकार की बातें नहीं है तो ये किसकी शय पर भारत में काम कर रहे हैं? नजीम, जो उमेश पुरी कह रहे हैं उस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं आप? देखिए, मैं इनके एक बात को कहता हूं। देखिए रोहित जी, इन्होंने कहा कि सऊदी अरब से इस्लाम की उत्पत्ति हुई है, तो मैं इनको थोड़ा सा सही कर देना चाहता हूं, इनकी नॉलेज में मैं डाल देना चाहता हूं कि देखिए हमारे अखंड भारत, जो श्रीलंका कभी भारत का हिस्सा होता था, इस्लाम की उत्पत्ति भारत से हुई है, क्योंकि बाबा आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले ऐसे वाहिद शख्स हैं जिन्होंने दुनिया में यहाँ पर आए, अखंड भारत के अंदर। देखिए, इस्लाम जो है हमारे बाबा आदम अलैहिस्सलाम पर आया और मुकम्मल हुआ आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्लाम मुकम्मल हुआ। मैं इनको दुरुस्त कर दूं। और दूसरी बात ये, यहाँ पर शमशान, मैं इनकी बात का खंडन कर रहा हूँ, बिल्कुल बेकार बात कर रहे हैं। नहीं, आपने गलत बात कही। भारत इस्लाम का जनक हो ही नहीं सकता, बिल्कुल है, भारत इस्लाम का जनक हो ही नहीं सकता। अरे मैं तो अखंड भारत इस्लाम का जनक, अगर इनके पास कोई प्रूफ है तो चैनल में दिखाओ। आप श्रीलंका आप चैनल में दिखाओ, आप चैनल में दिखाओ, आप नहीं मानते, आप चैनल में दिखाओ।